हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए थर्ड ईयर का शिक्षा शास्त्र जो कि पेपर वन है। और पेपर वन जो जैसे कि आपको पता है कि बहुविकल्पी पेपर है आपका। बहुविकल्पी पेपर होगा तो हम पूरे 500 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जो कि हम 200 प्रश्नों को एक वीडियो में कवर किए हैं। अगर वो आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। बाकी जो 300 प्रश्न है वो मैं 100 करके 100 क्वेश्चन करके 3 वीडियो में उसको हम कवर कर रहे हैं, जिसमें कि ये दूसरा वीडियो है। तो आप उसको पहले जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ 1 से 200 तक है। उसके बाद यहाँ से हम आगे 300 से 1 से हम देखेंगे क्वेश्चन। तो पूरे 500 हम आपको कवर कराएँगे, जो कि पूरे 500 आप कवर कर लेते हैं, आप देख लेते हैं पूरे वीडियो, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला जो पेपर है वो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा और शेयर कमेंट तो ज़रूर करिएगा। तो पहला जो प्रश्न है कि विकासात्मक कार्य का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब ये है कि विशेष अवस्था में प्रकट होने वाले विभिन्न क्रियाएँ, मतलब विशेष समय एक होता है, अगर उस समय जो जो भी प्रकट होगी विभिन्न वो क्रियाएँ, काम। तीसरा ये है कि बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, वंशानुक्रम, वातावरण, नैतिकता। तो वंशानुक्रम है और वातावरण भी है, लेकिन नैतिकता नहीं है। उसके बाद प्रश्न 3 है कि समाजीकरण की अवस्था कौन-सी है? तो इसमें मौखिक अवस्था, शौच अवस्था, किशोरावस्था, ये तीनों जो है ये समाजीकरण के अंतर्गत अब ये अवस्था आएँगी। उसके बाद हम 4 प्रश्न में क्या आते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं के आत्मीयन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यह कथन जो है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है ग्रीन का। प्रश्न 5 है कि सामाजिक विकास का अर्थ है। तो सामाजिक विकास मतलब समाज विकास का मतलब क्या है? तो सामाजिक गुणों और व्यवहार में उत्पत्ति होगी, तो हमारा क्या होगा? सामाजिक विकास होगा, समाज का विकास होगा। अब आते हैं प्रश्न 6 पे कि समाजीकरण वह सिखाना है सिखाना है कि जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉनसन का। प्रश्न 7 है कि शरीर की मांसपेशियों के ऊपर नियंत्रण का विकास ही क्रियात्मक विकास है। यह कथन, तो यह कथन जो है हर्लाक का है। उसके बाद प्रश्न 8वें पे आते हैं कि बालक के मस्तिष्क को कोरी स्लेट किसने माना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बालक के मस्तिष्क है उसको कोरी स्लेट की तरह किसको माना है? कौन माना है? तो ये माने हैं जॉन लॉक ने। ठीक। प्रश्न 9 पे आते हैं कि बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। तो इसमें देखिए व्यवसाय करेगा और वंशानुक्रम से भी होता है और वातावरण से बच्चे के जो मानसिक जो स्थिति है, विकास है, उसमें वो प्रभावित करता है। जैसा वातावरण पाएगा वो वैसा ही बालक बनेगा। उसके बाद हम 10वें पे आते हैं कि भूख लगने का बौद्धिक विकास होता है। प्रथम मतलब 1 महीने में भूख लगने का उसको बुद्धि मतलब विकास होने लगता है, उसको समझ में आने लगता है बालक को कि हमें भूख लग रही है। उसके बाद 11 प्रश्न है कि माँ को पहचान कर मुस्कुराना आरंभ होता है, मतलब बच्चा जो है वो माँ को मुस्कुराता तीसरे महीने में स्टार्ट कर देता है मुस्कुराना। 12 प्रश्न है कि बच्चा अपना नाम पहचानता है 8वें महीने में। 13 प्रश्न है कि शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है प्रार्थना गीत के साथ। सुबह के टाइम जब बच्चा पढ़ने जाता है तो प्रार्थना से शुरुआत होता है, और अभी भी सबके होता है कॉलेज में, स्कूलों में। तो शिशुशाला में भी ऐसे ही होता है, पहले प्रार्थना गीत के साथ होगा। उसके बाद हम प्रश्न 14 पे आते हैं कि कौन सा कार्यक्रम शिशुशाला के भोजन कक्ष में संपन्न होता है, जिसके दरमियान छात्र छात्राओं को खाने पीने से संबंधित सभी आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो सामूहिक जलपान में वो कराई जाती है। प्रश्न 15 है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए सामान्यतः प्लास्टिक या लकड़ी के बने पदार्थ, रंगीन पेंसिल बॉक्स, चित्रमय पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, 3 से 4 वर्षों के जो बच्चे हैं उनके लिए। उसके बाद अब 16 है कि किस उम्र के बच्चे को वाद विवाद करने, अभिनय करने, नृत्य संगीत आदि की शिक्षा दी जाती है? तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के। 17 प्रश्न है कि सार्वजनिक स्थलों जैसे कि रेलवे स्टेशन, डाकघर, बिजली घर, टेलीफोन केंद्र आदि के भ्रमण पर ले जाया जाता है महीने में 1 बार। 18 है कि अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने
तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने की आवश्यक गुण एवं क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो स्कूल निभाता है और ये सबसे अच्छा है। उसके बाद 19 है कि कहाँ आकर बालक को न केवल वहाँ के वातावरण से समायोजन करना सीखना पड़ता है, बल्कि उसे अपने सहपाठी एवं गुरुजनों के साथ भी समायोजन करना सीखना पड़ता है। तो हमारा क्या होता है? नर्सरी स्कूल। 20 क्वेश्चन है कि शिक्षा का महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ और सक्रिय साधन है, तो स्कूल है। उसके बाद 21 प्रश्न है कि किस अवस्था में बालक की विद्यालय अंतःक्रिया परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती है? तो 11 से 12 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद 22 प्रश्न है कि वो बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है, उन बच्चों की अपेक्षा होती हैं अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले। प्रश्न 23 है कि जिन बच्चों में आश्रिता अधिक होती है, अपने माता पिता के साथ स्नेहपूर्ण संबंधों से अधिक बड़े होते हैं, तो उनमें उन बच्चों में क्या होता है कि मौलिकता और निर्णयशीलता के गुण कम होते हैं। वो निर्णय लेने में उनकी जो होती है शक्ति वो कम होती है, क्योंकि वो माता पिता पे ज़्यादातर और प्यार दुलार मतलब रहता है, तो उस वजह से वो अधिक वो बधे हुए होते हैं। उसके बाद 24 है कि समानतः शिशु पालन में बालकों एवं बालिकाओं का नामकरण किया जाता है 3 से 4 वर्ष की आयु में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब 3 से 4 वर्ष आयु लगता है, अब तो तुरंत ही नामकरण हो जाता है। उसके बाद 25 है कि शिशु पालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है विभिन्न साधनों या संस्थाओं से। उसके बाद 26 है कि नागरिकता की सर्वोत्तम शिक्षा बच्चा माता के चुंबन और पिता के दुलार में पाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है मैज़िनी का। प्रश्न 27 है कि परिवार सामाजिक जीवन की सर्वोत्तम पाठशाला है। यह कथन है, तो यह कथन है अरस्तू का। प्रश्न 28 है कि किसके द्वारा संरक्षण मिलने पर, एक मुसीबत पड़ने पर शिशु के मन में सुरक्षा का भाव जागृत होता है? तो माता पिता द्वारा। 29 प्रश्न है कि चाचा, ताऊ, दादा, दादी, अनेक ये सभी जो सदस्य हों वो कहाँ रहते हैं? तो संयुक्त परिवार होता है, मतलब ज़्यादा घर के अगर सदस्य जुड़े हुए होते हैं तो वहाँ संयुक्त परिवार होता है। 30 प्रश्न है कि वह संस्था जो शिशु को धर्म का प्रथम पाठ पढ़ाती है, तो वो हमारा होता है परिवार। बालक का सबसे पहला स्कूल कौन होता है? तो परिवार होता है। वो परिवार सबसे पहले वो सीखता है। उसके बाद 31 है कि बच्चे को साथ खेलने में जहाँ एक तरफ बच्चों का मनोरंजन होता है, वहीं दूसरी तरफ उनका निर्वाह भी होता है। 32 प्रश्न है कि किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता और प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है? तो खेल में। प्रश्न 33 है कि किसके माध्यम से शिशु सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति से लेकर उच्च विचारों, आदर्श एवं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों से परिचित होता है? तो वो भाषा से होता है। ठीक। उसके बाद प्रश्न 34 है कि सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है, तो वो है जाति। 35 प्रश्न है कि जटिल, अमूर्त और अर्थपूर्ण पाठ्य वस्तु का सीखना और प्रत्यय इन तर्क द्वारा समस्याओं को हल करना बहुत हद तक अंतरण के कार्य है, जहाँ व्यक्ति किसी समस्या के आधारभूत संबंधों को गहराई तक देखता है और जहाँ उसे उनकी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, तो वहाँ अंतरण योगदान करने वाली एक बड़ी परिस्थिति बन जाती है। यह कथन किसकी है? तो ये कथन है प्रो मैग्यान का। उसके बाद प्रश्न 36 पे आते हैं कि जब एक छात्र अपने ज्ञान या अनुभव के आधार पर किसी विषय के सामान्य सिद्धांत को भली प्रकार से वो समझ जाता है, तब उसे अपने प्रशिक्षण को दूसरी दशा में स्थानांतरित करने की क्षमता पैदा हो जाती है। मतलब एक बच्चा जो है किसी क्षेत्र में, किसी विषय में अगर पार्टिकुलरली वो अच्छा वो उसमें आ रहा है, उसको लगता है कि हम इसमें परफेक्ट हैं, तो वो मतलब दूसरी दिशाओं में वो फिर स्थानांतरित करने की मतलब उसको सोचता है। तो उसको और क्षमता पैदा होता है, शक्ति मिलती है उसे करने के लिए और पढ़ने के लिए। तो ये कथन जो है, ये कथन है C.H. जूड का। प्रश्न 37 है कि किस मनोविज्ञान ने संबंध प्रत्यावरण द्वारा सीखने के सिद्धांत की पुष्टि प्रयोगों द्वारा की? तो इसमें पावलोव और वाटसन, रैजस उपयुक्त में सभी। प्रश्न 38 है कि उलझन की समस्या पर प्रयोग किसका है? तो थार्नडाई का है। 39 है कि थार्नडाई द्वारा प्रतिपादित प्रश्न एवं भूल का सिद्धांत सीखने की क्रिया में किस पर जोर देता है? तो इसमें प्रभाव हो गया, अभ्यास हो गया, तत्परता हो गया, यानी कि उपयुक्त में से सभी। प्रश्न 40 है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का संबंध अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ का सिद्धांत से संबंध है? तो अगर अंतर्दृष्टि आपसे पूछे तो आप कंफ्यूज मत होगिएगा, क्योंकि सूझ का सिद्धांत ही है। तो सिद्धांत से ये संबंध जो है, तो ये है
कोहलर, कोफ्का और वर्दिमर, डकर, अल्फर्ट, लिंडले उपयुक्त में से सभी। 41 प्रश्न के अनुकरण एक व्यक्ति द्वारा उन क्रियाओं को जो दूसरे के शरीर संबंध व्यवहार संबंधित है की नकल करने में लागू होता है, तो यह कथन किसका है? मैकडूगल का है। प्रश्न 42 है कि अनुकरण एवं आविष्कार दो पांव हैं जिनकी सहायता से मानव जाति ने अपना ऐतिहासिक विकास किया है, यह कथन है जेम्स का है। प्रश्न 43 है कि अनुकरण व्यक्तित्व के विकास की प्रथम सीढ़ी है, क्योंकि हर कोई आगे बढ़ता है तो किसी की देख कर उसको मतलब अ, अपने जीवन में उसको अपनाता है। तो वही कह रहा है कि अनुकरण, किसी का भी हम अनुकरण करते हैं तो व्यक्तित्व के विकास वही प्रथम श्रेणी है अनुकरण करके। तो ये कथन किसका है? तो मन का है। 44 है कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि यानी कि उस समय को व्यक्त करता है जब सीखने की क्रिया में कोई अवनति नहीं होती है, तो यह कथन है रास का। प्रश्न 45 है कि नियमित विनय का सिद्धांत किस पर आश्रित है? तो शक्ति मनोविज्ञान। प्रश्न 46 है कि सामान्य एवं विशिष्ट अंश का सिद्धांत किसका है? तो स्पेयरमैन का है। प्रश्न 47 है कि थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दैहिक सिद्धांत पर। 48 है कि जीवन स्थल के आधार पर व्यक्ति के अनुभव की व्याख्या कौन करता है? तो लेविन करता है। प्रश्न 49 है कि लेविन महोदय के सिद्धांत का मुख्य तत्व कौन सा है? तो भत्सना, लक्ष्य और रोधक। 50 है कि परिणाम एवं प्रतिस्थापन के सिद्धांत को एक पूर्ण सिद्धांत के रूप में रखने का प्रयास किसने अपने प्रबलन के सिद्धांत में किया? तो प्रोहल ने। प्रश्न 51 है कि सीखना ज्ञानात्मक मानचित्र बनाना है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है टालमैन का। प्रश्न 52 है कि टालमैन के सिद्धांत को कहते हैं प्रतीप सीखना। प्रश्न 53 है कि निम्न में किसकी मूल धारणा विस्थापन और आत्मसत्तीकरण है? तो पियाजे का। प्रश्न 54 है कि मानसिक विकास के पक्ष हैं संवेदना, बुद्धि, भाषा। प्रश्न 55 है कि दांतों की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम आवश्यक है, ये सबको पता है। प्रश्न 56 है कि आंखों की उत्तम ज्योति के लिए कौन से विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए। प्रश्न 57 है कि निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का स्रोत है? तो इसमें गाजर भी है, पपीता है, पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वो उनसे सब में उनमें हमको विटामिन ए मिलता है। प्रश्न 58 है कि बाल्यावस्था में प्रतिदिन कितनी मात्रा विटामिन डी की आवश्यकता है? तो 400 IU। उसके बाद 59 क्वेश्चन है कि संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन बी। प्रश्न 60 है कि ब्रूनर सीखने में किस पर बल देता है? तो स्वायत्तता पर। और 61 क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो लेविन ने किया है। 62 है कि प्रबलन, विलोपन, समानीकरण और विभेदीकरण किसके नियम है? तो ये क्रिया प्रसूत व्यवहार। प्रश्न 63 है कि निम्न में सीखने का मुख्य नियम कौन सा नहीं है? तो बहु अनुक्रिया का नियम। 64 क्वेश्चन है कि सीखने का पुनर्वलन है, तो ये केंद्रीय तत्व। प्रश्न 65 है कि निम्न में कौन से अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की आवश्यकता नहीं है? तो अनुभव। 66 है कि अनुक्रिया में होने वाले परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित करती है संगठन और पुनर्गठन की प्रक्रिया। प्रश्न 67 है कि किसके पंचपदी प्रणाली में गृह कार्य एक प्रकार का अभ्यास कार्य है और उसमें अभ्यास का नियम पाया जाता है? तो प्रो हर्बर्ट का ये। प्रश्न 68 है कि अधिगम अंतरण के द्वारा व्यक्ति उस सीमा तक सीखता है जहाँ एक परिस्थिति में अर्जित योग्यताएं दूसरी परिस्थिति में सहायता करती हैं, यह कथन है? तो ये कथन है प्रो एच सोरेनसन का। प्रश्न 69 है कि विशेष योग्यता में स्थानांतरण नहीं होता बल्कि सामान्य योग्यता में कुछ ही होता है, यह कथन है प्रो स्पेयरमैन का। प्रश्न 70 है कि स्मृति नैतिक अध्ययनों से प्रशिक्षित होती है बल्कि भाषा एवं इतिहास से सबसे अधिक उच्च भाषा अध्ययनों से रुचि प्रशिक्षित होती है और अंग्रेजी साहित्य से और अच्छी तरह से कल्पना सभी उच्चतर शिक्षण से बल्कि मुख्यतः ग्रीक और लैटिन कविता में निरक्षर प्रयोगशाला में विज्ञान के कार्यों में प्रशिक्षित होता है, यह कथन है प्रो ग्लेसवुक का। प्रश्न 71 है कि एक अध्यापक यदि ज्ञान के एक क्षेत्र का एक व्यापक दृष्टिकोण रखता है तो वह विद्यार्थी को केवल सत्य का केवल सारांश मात्र ही सूचना ही प्रदान नहीं करेगा बल्कि संकेतों का पूर्ण रूप जिससे कि केंद्रीय सत्य सारे संसार को जोड़ देता है, यह कथन है प्रो जूट का। प्रश्न 72 है कि थार्नडाइक के सिद्धांत की आलोचना निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो इसमें व्यवहारवाद, अवयवाद, उसके बाद अनुभववाद, यानी कि उपयुक्त में दोनों, ये नहीं होगा। प्रश्न 73 है 73 है कि
सामान्य प्रशिक्षण में अत्यधिक महत्व की बात है अपने सभी संबंध के साथ परिस्थिति में अंतर्दृष्टि होना। यह कथन किसका है? तो प्रो कोल्हर का है। प्रश्न 74 है कि यदि वह किस विषय वस्तु को समझ लिया जाए तो उसकी मात्रा में अधिगम का स्थानांतरण होता है, और उदाहरण के लिए मनोविज्ञान को समझ लेने पर उसका स्थानांतरण शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। तो यह कथन है प्रो थार्नडाइक एवं वुडवर्थ का। उसके बाद 75 है कि जब तथ्यों का ज्ञान होता है तब उन परिस्थितियों में जिनमें व्यक्ति को अधिकतम अनुभव होता है कम से कम गलतियाँ होती हैं। जिस विषय में आपको अगर जो है रुचि हो गई, आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आप उसमें ज़्यादा अनुभव हो जाता है, तो उसमें गलतियाँ आपसे कम होती हैं। तो ये कहे हैं प्रो वेव का ये। प्रश्न 76 है कि व्यक्तियों के वर्गीकरण में विभिन्नताओं का ज्ञान आवश्यक है व्यक्तिगत का। उसके बाद 77 है कि एक समूह के सदस्यों में समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं। यह कथन है जेम्स ट्रेवर का। 78 प्रश्न है कि शरीर के आकार और स्वरूप शारीरिक कार्यों, गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचि, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा सकती है। यह कथन किसका है? तो टायलर का है। प्रश्न 79 है कि निम्न में से कौन व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है? तो प्राथमिकता विभिन्नता, द्वितीयक विभिन्नता। प्रश्न 80 है कि व्यक्तिगत विभिन्नता में का भी प्रभाव अधिक पड़ता है, तो किसका? आयु एवं बुद्धि का पड़ता है। उसके बाद 81 प्रश्न है कि शरीर रचना संबंधी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो सेल्डन है। प्रश्न 82 है कि व्यक्तित्व के विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कैटिल ने किया है। 83 प्रश्न है कि निम्न में कौन व्यक्तिगत विभिन्नता के कारणों में शामिल है? तो इसमें वंशानुक्रम का प्रभाव, वातावरण का, लिंग भेद का प्रभाव। 84 है कि बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो थार्नडाइक हैं। प्रश्न 85 है कि व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्रियाशील अधिक होते हैं बहिर्मुखी। प्रश्न 86 है कि सत्य कथन जो है इसमें से चुनिए। तो इसमें सभी सत्य जो है कथन है। तो बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता पर वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है, तो सही बात है। बी कह रहा है कि बालक की मल्लिकाओं के शरीर बनावट में विभिन्नता होती है, बिल्कुल होती है। सी है कि बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता उसकी प्रजाति और देश भी प्रभावित करता है, ये भी सही है। प्रश्न 87 है कि आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसकी माप की जा सकती है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्कैनर का। प्रश्न 88 है कि व्यक्तिगत भेद के अंतर्गत निम्न में कौन सी विशेषता सम्मिलित है? तो शारीरिक एवं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, उपयुक्त में से सभी। प्रश्न 89 है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वितरण को समझने के लिए सामान्य संभावना वक्र की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो गाल्टन और कॉटल ने। प्रश्न 90 है कि एक व्यक्ति के परिवेश के अंतर्गत उन उत्तेजनाओं का योग आ जाता है जिनको वो गर्भधारण के समय लेकर मृत्यु पर्यंत ग्रहण करता है। यह कथन है बोरिंग, लैंगफील्ड और विल्ड का। उसके बाद विल्ड 91 है कि मानव व्यवहार विवेकी बलों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह कथन है केली का। 92 है कि सामाजिक सीखना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बाडूरा ने। 93 क्वेश्चन है कि निम्न में किसके सिद्धांत में परिवर्तनशीलता की अहमियत काफ़ी बतलाई गई है? तो एरिक्सन के। प्रश्न 94 है कि किसका मत है कि व्यक्ति की मूल संरचना बाल्यावस्था की प्रारंभिक अनुभूतियों द्वारा निश्चित होती है, बाद के जीवन काल जबकि सतही व्यवहारात्मक परिवर्तन होते रहते हैं, उनकी मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये बोले हैं फ्रायड ने। प्रश्न 95 है कि व्यक्ति की आंतरिक दुनिया बाह्य पर्यावरण उद्दीपकों की तुलना में उनके व्यवहार पर अधिक सार्थक प्रभाव डालती है। यह कथन है रोजर्स का। प्रश्न 96 है कि मानव मूलतः बाह्य वस्तुनिष्ठ कारकों से प्रभावित होती है और इनका कारकों के अभाव में मानव व्यवहार को सही ढंग से समझना संभव नहीं है। यह कथन है स्कैनर। प्रश्न 97 है कि किसके द्वारा प्रतिपादित व्यक्ति के सिद्धांत में प्रतिक्रियाशीलता के विमा पर अधिक बल दिया गया है? तो किम्बाल यंग का। प्रश्न 98 है कि ज्ञेयता पहलू पर व्यक्तित्व के सिद्धांत में किसने अधिक बल दिया? तो ये वाटसन और स्कैनर ने। प्रश्न 99 है कि निम्न में कौन वातावरणीय दृष्टि की विभिन्नता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि वैदिक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, राजनीतिक विभिन्नता, ये वातावरण दृष्टि से ये विभिन्नताएं हैं। उसके बाद प्रश्न 400 आते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नता के क्षेत्र हैं, शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की जो वीडियो होगी 400 के बाद वाली,
वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।